दोस्तों जेनजी प्रोटेस्ट लद्दाख तक पहुंच गई है और लद्दाख में भाजपा कार्यालय को जला दिया गया है, जिसमें आपको मैं बता दूं 4 की मौत हो गई है और 70 से ज़्यादा लोग घायल हुए। वहीं आपके सामने इस वीडियो में जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जो बिल्डिंग में आग लगी है, ये जेनजी की आबादी ने लगाई है। जेनजी लोग मतलब जो 18 से 28 लोगों की आबादी है, वो लोगों ने ये किया है। दोस्तों लेह में सरकार ने बिना इजाजत जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं लद्दाख के लोग भाजपा से इतने नाराज हैं कि भाजपा कार्यालय तक ही फूंक डाला। वहीं पुलिस बीच में आई, बस जेनजी के सामने टिक नहीं पाई। पुलिस की गाड़ी में भी आग लगा दी गई। दोस्तों पिछले कई समय से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए पिछले 5 साल से आंदोलन के लिए सोनम वांगचुक ने इन्हें जेनजी रेवोल्यूशन नाम दिया है। युवा पीढ़ी का बरास था, एक तरह का जेनजी रेवोल्यूशन, जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें। दोस्तों वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं किसी गोदी मीडिया ने इसे चैनल पे नहीं दिखाया। वहीं सरकार के सर में जू तक नहीं रेंग रहे हैं। वहीं सोनम वांगचुक की बात करूं तो लद्दाख से दिल्ली पैदल ही यात्रा कर चुके हैं। आपको बता दूं पिछले 5 सालों से करीब सोनम वांगचुक शांति के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं दोस्तों गोदी मीडिया ने खबरें तक नहीं चलाई। मैं आपको बता दूं सारी आवाजें दबाई गई तो युवा के सब्र का बांध टूट गया है। आपके सामने तस्वीर खुद ही है। नेपाल के बाद ये पहली बार हुआ है जो सोनम वांगचुक के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के बाद ये इस तरह का जेनजी रेवोल्यूशन हुआ है, जो कि सोनम वांगचुक ने बताया। सो रही सरकार को नींद से जगाने के लिए शायद लद्दाख के युवा ने इसलिए इस तरह से उन्होंने जगाया। लद्दाख 4 चीजें मांग रहा है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, 4था सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती। ये संविधान की 6ठी अनुसूची क्या है जिसके लिए भाजपा दफ्तर फूंक दिया गया। दोस्तों धारा 370 हटाने का भाजपा गाना गा रही है, तो फिर लद्दाख के लोगों को पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए परेशान क्यों हैं? भाजपा लद्दाख में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं कराती है? कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होते हैं? भाजपा दफ्तर फूंकने की असल वजह क्या थी? दोस्तों इस वीडियो में सारे सवाल के आपको जवाब मिल जाते हैं, देखते आखिर वीडियो में। दोस्तों मसला यह है कि लद्दाख 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बना। भाजपा सरकार ने खूब वाहवाही लूटी कि उन्होंने अनुच्छेद 370 हटा दिए। वहीं भाजपा ने यह वादा किया लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन चुनाव बीतते चले गए और भाजपा ने लद्दाख को इग्नोर कर दिया। दोस्तों लद्दाख 2019 के पहले जम्मू कश्मीर के 3 क्षेत्रों जम्मू कश्मीर घाटी और लद्दाख में से एक था। यह प्रशासनिक तौर पर लेह जिले और कारगिल जिले में से बचा हुआ था, जो जम्मू कश्मीर के विधानसभा और सरकार के अधीन थे। 2019 के पहले जम्मू कश्मीर के धारा 370 और अनुच्छेद 35A के तहत विशेष स्वायत्तता मिली हुई थी, जिसके तहत उनके अपने राज्य में विधानसभा, संविधान और बहुत कुछ था। इसके तहत विधानसभा, संविधान और कुछ मामलों में जैसे भूमि और नागरिक में स्वतंत्र नीति बनाने के लिए अधिकार था। लद्दाख को श्रीनगर की सरकार हैंडल करती थी। 19 के बाद लद्दाख केंद्र शासित भाजपा के अधीन हो गया। मतलब लद्दाख में विधानसभा चुनाव नहीं होते, सिर्फ लोकसभा चुनाव होते हैं। और ऐसा नहीं है सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव नहीं होते हैं। दोस्तों भारत के 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, विधानसभा चुनाव होते हैं। वहीं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन विधानसभा चुनाव होते हैं। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ भी विधानसभा चुनाव होते हैं। तो फिर क्यों लद्दाख में चुनाव नहीं हो सकते भाई विधानसभा?
वहीं लद्दाख के लोग कहते हैं कि लद्दाख को भी अपना विकास करने का अधिकार है और यहाँ के युवा को भी राजनीति में पार्टिसिपेट करने का अपना अधिकार है। वहीं विधानसभा होगी तो 100 तरीके के चीजें होंगी, विधानसभा होगी तभी वहाँ कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा। वहीं दिल्ली से बैठकर मोदी और शाह हमारा विकास नहीं कर पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, लद्दाख में जो आंदोलन चल रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि हमें पूर्ण राज्य का अधिकार दिया जाए और हमें हमारी विधानसभा चाहिए। साथ ही साथ लद्दाख के लोग ये मांग रहे हैं कि हमें संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तो ये 6ठी अनुसूची क्या है, अब उसे भी समझ लेते हैं। 6ठी अनुसूची भारत के संविधान का एक विशेष प्रावधान है। लेकिन दोस्तों, मैं लद्दाख के युवाओं से अपील करूंगा, हिंसा किसी भी आंदोलन को अच्छा और ये सही नहीं है। तो लद्दाख के इस प्रोटेस्ट से जो चीज हिंसा पे भड़क उठा, इस सारे मामले पे आप सबका क्या कहना है, आपके राय कमेंट में जरूर ड्रॉप करें। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।